Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the stress strain curve and Hooke's law. तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रतिबल और विकृति में वक्र और इसके साथ ही हम हुक का नियम और साथ ही प्रत्यास्थता गुणांकों के बारे में या उनके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि प्रतिबल विकृति वक्र क्या होता है। ये कुछ ऐसा होगा। इस तरह का कर्व होता है। अब ये ऐसा कैसे, मतलब जब हम किसी वस्तु में बाह्य बल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन होता है और जब हम बाह्य बल हटा लेते हैं तो उसके वो अपना वस्तु प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त कर लेती है। यानी यहाँ तक अगर हम देखें तो जो हम बल लगा रहे थे उसमें और परिवर्तन में एक निश्चित अनुपात था, ठीक है, अनुपातिक सीमा। तो हम ये कह सकते हैं कि बिंदु ए तक जो है आनुपातिक सीमा है। यानी यहाँ तक अगर हम कहीं तक तो किसी वस्तु में बल लगाएंगे तो उसमें परिवर्तन होता रहेगा और हटा लेंगे तो प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी। यानी ये कह सकते हैं कि प्रतिबल और विकृति समानुपात है यहाँ तक ओ ए वक्र में, ठीक है ना। तो ओ ए वक्र जो दिख रहा है वो ये प्रतिबल प्रोपोर्शनल विकृति यानी आनुपातिक सीमा को संतुष्ट कर रहा है। इसके बाद कुछ अधिकतम बल होगा, वह अधिकतम बल यानी ये कह सकते हैं कि प्रतिबल जहां तक या जिसके बाद यदि हम बल का मान बढ़ाते हैं तो वस्तु प्रारंभिक स्थिति में नहीं लौटती, वो प्रत्यास्थता की सीमा होती है जिसे हम पराभव सामर्थ्य कहते हैं। प्रतिबल के मान को पराभव सामर्थ्य यानी प्रतिबल का वह मान या बल का वह मान, वह अधिकतम मान जिसके बाद यदि बढ़ाएं प्रतिबल का मान या बल का मान तो फिर वस्तु प्रारंभिक स्थिति में नहीं लौट के आएगी, प्रत्यास्थता की सीमा होती है। तो ये कह सकते हैं प्रत्यास्थ सीमा, ये बिंदु तक जो है वो प्रत्यास्थ की एक सीमा है। ध्यान रखिएगा, ये डी जो है ये बिंदु और ये ई बिंदु, ठीक है, भंगुर और तन्य बिंदु होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अर्थात यदि डी और ई पास पास हैं, डी व ई पास पास है तो वस्तु या पदार्थ भंगुर है, और अगर डी व ई दूर दूर हैं तो जो भी पदार्थ है वो क्या होगा, तो पदार्थ तन्य होगा, ठीक है ना। और इस स्थिति को बोलते हैं जहां डी बिंदु को चरम तन्य, ये होती है चरम तन्य सामर्थ्य, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनको एस आप लिखने के लिए लिखना चाहें तो इनको आप एस वाई और एस यू से व्यक्त भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ प्रतिबल विकृति वक्र। ध्यान रखिएगा, वो ये वक्र है जहां तक प्रतिबल और विकृति समानुपाती होते हैं, अर्थात बाह्य बल लगाएंगे तो परिवर्तन होगा और हटा लेंगे तो प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी, अर्थात आनुपातिक सीमा को संतुष्ट करता है। इसके बाद यदि हम एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर बल का अधिकतम मान के आगे यदि हम बल को और बढ़ाएं तो वस्तु प्रारंभिक स्थिति में नहीं आती है। वह बिंदु या वह स्थिति ये जो होगी वो
एक प्रत्यास्थता की सीमा होगी। ध्यान रखिए यहाँ पर हमने प्रत्यास्थता की सीमा को बी बिंदु तक निश्चित किया है, और अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिबल का वह अधिकतम मान है जहां तक प्रत्यास्थता की सीमा का गुण बना रहता है, यानी प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। और उस बिंदु पर प्रतिबल का मान SY है पराभव सामर्थ्य के बराबर। ठीक है, अब लास्ट में हमने ये बिंदु दिखाया है कि D और E बिंदु अगर पास पास हैं तो पदार्थ भंगुर होगा, और अगर दूर दूर है तो पदार्थ तन्य होगा। तो अब हम इस प्रत्यास्थता की सीमा की बात करते हैं। तो इसमें हुक ने अपना नियम बताया, जिसे हम हुक का नियम बोलते हैं, और ये बताया गया हुक का नियम। और ये क्या था कि जब किसी वस्तु में बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, अर्थात कार्यकारी प्रतिबल उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। हुक के अनुसार किसी वस्तु में कार्यकारी प्रतिबल उस वस्तु में उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है, प्रतिबल प्रोपोर्शनल विकृति। तो जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे E बोलते हैं। E इंटू विकृति, या E बराबर हो जाएगा प्रतिबल अपॉन विकृति। तो देखिएगा E को क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक, और प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक जो होगा, देखिएगा प्रतिबल अपॉन विकृति ही होता है। तो प्रतिबल का जो मात्रक होगा वही होगा, क्योंकि विकृति का तो कोई मात्रक ही नहीं होता। तो प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका भी मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और E की विमा जो होगी वही होगी जो प्रतिबल की थी, ml-1t-2। ठीक है ना, तो ये प्रतिबल है, और प्रतिबल के प्रकार क्या हो, प्रत्यास्थता गुणांक है। और ये प्रत्यास्थता गुणांक ध्यान रखिएगा, प्रतिबल प्रोपोर्शनल विकृति, तो प्रतिबल बराबर E इंटू विकृति, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने से एक नियतांक आएगा, इस नियतांक को प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। ये होता है प्रतिबल अपॉन विकृति, मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और विमा इसकी वही होगी जो प्रतिबल की होगी, क्योंकि विकृति की कोई विमा नहीं होती या मात्रक नहीं होता। अब देखते हैं प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार। तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक जिसे Y से व्यक्त करते हैं। दूसरा है आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक इसको B से व्यक्त करते हैं। और तीसरा होता है दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक, और इसको हम ईटा से व्यक्त करते हैं। ईटा ये संकेत है N की तरह। तो ये 3 प्रकार के हैं प्रत्यास्थता गुणांक, और इनका भी क्रम ऐसे ही रखिएगा, ताकि आगे जब हम सॉल्व करेंगे इनकी परिभाषाएं तो इसी सीक्वेंस में और आसानी से आपको समझ में आएगी। तो ध्यान रखिएगा, हुक के नियम के अनुसार किसी वस्तु में कार्यकारी प्रतिबल उस वस्तु की विकृति के समानुपाती होता है, प्रतिबल प्रोपोर्शनल विकृति, या प्रतिबल बराबर E इंटू विकृति। जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा कैपिटल E, उसी नियतांक को हमने माना है प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है ना, और ये प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति, मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, विमा ml-1t-2। सभी प्रत्यास्थता गुणांकों की विमाएं यही होंगी, और इनके प्रकार भी 3 होते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक।